चलिए क्लास को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो आपका क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं, चेन रूल बोलते हैं। ठीक है ना। अब चेन डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। ठीक है ना। फंक्शन ऑफ अ फंक्शन का मतलब क्या है कि अगर एक फंक्शन आपको गिवन है और उसके अंदर एक और फंक्शन गिवन है, क्लियर है, तो फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन गिवन है, एक फंक्शन गिवन है साइन एक्स, ठीक है ना, साइन का फंक्शन है और साइन के फंक्शन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन गिवन है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। और जब भी फंक्शन ऑफ अ फंक्शन के क्वेश्चंस आते हैं तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, चेन रूल के थ्रू सॉल्व करते हैं। क्लियर। अब ये चेन रूल होता क्या है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है हमारे पास कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स दो डिफरेंशियबल फंक्शन है, क्लियर, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर डिफरेंशियबल फंक्शन, तो क्या होगा, फॉग, है ना, फॉग हमने पढ़ा था आईटीएफ फंक्शन में, फॉग कैसे निकालते हैं, गॉफ कैसे, आईटीएफ में सॉरी रिलेशन फंक्शन में हमने पढ़ा था एफओजी कैसे निकालते हैं, जीओएफ कैसे, तो फॉग ऑफ एक्स इज ऑल्सो डिफरेंशियबल फंक्शन। क्लियर। मतलब अगर हम फॉग, आपको अगर याद हो तो हमने फॉग को हम लिखते कैसे थे, एफओजी, एफओजी हमारा लिखने का तरीका क्या होता था, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। क्लियर। ये हमारा एफओजी लिखने का तरीका होता था। और जी ओ एफ लिखने का तरीका हमारा क्या होता था, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक फंक्शन है एफ, क्लियर, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक फंक्शन क्या है आपका एफ है, और एफ के अंदर एक जी नाम का एक फंक्शन है। क्लियर हो रहा है, मतलब एफ तो फंक्शन है ही सही, लेकिन फंक्शन एफ के अंदर एक जी नाम का फंक्शन अवेलेबल है। तो इस टाइप के जो फॉर्मेट होते हैं वो कैसे सॉल्व होते हैं, चेन रूल से सॉल्व होते हैं। क्लियर। मतलब यहाँ पर अगर गॉफ लिखा हुआ है, गॉफ को लिखने का तरीका क्या होता है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्लियर। मतलब जी नाम का फंक्शन है और जी नाम के फंक्शन के अंदर भी एक फंक्शन है, कौन से नाम का, एफ नाम का। तो मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन यहाँ पर क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है ना, फंक्शन के अंदर फंक्शन यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, चेन रूल के थ्रू। ठीक है। तो मतलब हमारे पास एफ नाम का एक फंक्शन गिवन है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, चेन रूल अप्लाएंगे, कैसे अप्लाई कैसे करेंगे। तो देखो एफ का हमने क्या निकाला, डिफ्रेंशिएशन, सिंगल डैश मतलब डिफ्रेंशिएशन निकाला, किसके रिस्पेक्ट में भाई साहब, एक्स के रिस्पेक्ट में। मतलब हमने किसका पहले डिफ्रेंशिएशन किया, एफ का डिफ्रेंशिएशन किया, तो एफ का डिफ्रेंशिएशन, फंक्शन एफ का डिफ्रेंशिएशन किया तो क्या गया, एफ डैश, और उसके अंदर फंक्शन क्या था, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स को हमने एज इट इज लिख दिया। क्लियर। फिर हमने क्या किया, चेन रूल बोले, चेन रूल में क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा, तो प्रोडक्ट का यहाँ पर साइन लगाया, डॉट लगाया हमने, और जो अंदर फंक्शन लिखा हुआ था हमने उसको वापस से एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया, जी डैश एक्स कर दिया। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको क्वेश्चन समझाऊं तो एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर है कि सपोज आपके पास y इक्वल टू क्या देख रखा हुआ है यार, या y इक्वल टू देख रखा है आपके पास साइन ऑफ कॉस एक्स। क्लियर है। अब हमें चेन रूल के की हेल्प से क्या करना है, इस फंक्शन को हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहले यार हम देखेंगे चेन रूल अप्लाई हो रहा है कि नहीं, क्योंकि एक फंक्शन है किस नाम का, साइन नाम का, और साइन के अंदर एक दूसरा फंक्शन है। क्लियर है। साइन के अंदर क्या है, यहाँ पर एक दूसरा फंक्शन है कॉस नाम का, मतलब फंक्शन के अंदर यहाँ पर क्या आ गया, फंक्शन आ गया। तो हम क्या अप्लाई करेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे। क्लियर है। तो चलिए इसका हम डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स, क्लियर, तो डी अपॉन डी एक्स क्या फंक्शन था आपका, साइन ऑफ कॉस एक्स। क्लियर है। तो देखो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, साइन का तो कॉस हो जाएगा। क्लियर। तो साइन का तो क्या हो गया, कॉस, और उसके अंदर क्या था फंक्शन, कॉस एक्स, तो कॉस ऑफ कॉस एक्स। चेन रूल अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डॉट। अब जो अंदर फंक्शन था डी अपॉन डी एक्स, अंदर क्या था आपके पास, कॉस, है ना, अंदर फंक्शन क्या था आपके पास, कॉस फंक्शन था, तो कॉस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। क्लियर। तो ये कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ तो माइनस ऑफ साइन एक्स कॉस ऑफ कॉस एक्स, ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया। क्लियर हो रहा है, सबको समझ में आ रहा है चेन रूल कैसे अप्लाई हो रहा है। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं एग्जांपल के लिए। सपोज हमने लिखा साइन ऑफ
2x+1। क्लियर है। अब हमें इसका क्या निकालना है, डिफ्रेंशिएशन निकालना है। क्लियर। तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा आपके पास, नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 2x+1। क्लियर। साइन ऑफ 2x+1। क्लियर, साइन ऑफ 2x+1, साइन ऑफ 2x+1। क्लियर हो रहा है। चलिए अब साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा। अब यहाँ पर फंक्शन क्या लिखा हुआ है, फंक्शन तो साइन है और साइन के अंदर कौन सा है, एक x नाम का फंक्शन है, तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा। क्लियर है ना। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन आएगा। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा बेटा, कॉस, और उसके अंदर फंक्शन क्या था 2x+1, वो तो एज इट इज हो गया। ये तो भी साइन का डिफ्रेंशिएशन हुआ। अब साइन के अंदर क्या फंक्शन है 2x+1 है ना, साइन के अंदर फंक्शन क्या है 2x+1, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x+1। क्लियर हो रहा है। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ 2x+1, और 2x+1 का डिफ्रेंशिएशन 2 आएगा। तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास फंक्शन क्या आ जाएगा, 2 कॉस ऑफ 2x+1। इतनी बातें हुई क्लियर है ना। फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन अप्लाई हो रहा है तो यार हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, चेन रूल के थ्रू सॉल्व करेंगे। इतनी बातें सबको क्लियर हो रही हैं है ना। चेन रूल हम अप्लाई कैसे कर रहे हैं, चलिए इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम क्या करते हैं, चेन रूल की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्लियर। तो नाउ क्वेश्चन इज, चलिए क्वेश्चन क्या लिखा है हमारे पास, आपके पास y फंक्शन e की पावर साइन x। क्लियर है। फंक्शन क्या है, e की पावर साइन x, और आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। क्लियर। चलिए तो नाउ आपके पास गिवन क्या है, y इक्वल टू ई की पावर साइन x। क्लियर। तो हमने क्या निकाला, d अपॉन डी एक्स। डी अपॉन डी एक्स कितना आ गया आपके पास, चलिए e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन d अपॉन डी एक्स ई की पावर साइन x। क्लियर हो रहा है। अब आप सबको पता है e की पावर x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, e की पावर x होता है। क्लियर। वी नो दैट डिफ्रेंशिएशन ऑफ e की पावर x इक्वल टू e की पावर x। क्लियर। तो इसी फॉर्मूले का हम यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए तो अब क्या जाएगा आपके पास, e की पावर x मतलब e की पावर साइन x। क्लियर। अब देखो यहाँ पर एक साइन नाम का फंक्शन है, तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा, तो मतलब d अपॉन डी एक्स साइन एक्स। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, चेन। जितने फंक्शन आपको दिख रहे हैं यहाँ पर सारे फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होकर डिफ्रेंशिएट होते जाएंगे। क्लियर है। तो इसको हमने क्या बोल दिया, नाम चेन रूल बोल दिया। क्लियर। तो ये कितना आ गया, e की पावर साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया आपके पास, कॉस एक्स। तो इसको हम अरेंज करके लिख लेते हैं, नाउ कॉस एक्स ई की पावर साइन एक्स। क्लियर। तो ये हमारा क्या आ गया, e की पावर साइन एक्स का हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। क्लियर हो रहा है सबको, समझ में आ रहा है हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, चेन रूल अप्लाई करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको फंक्शन क्या गिवन है यहाँ पर, y इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स। क्लियर। फंक्शन क्या गिवन है, y इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स। आपको क्या फाइंड आउट करना है, dy बाई डी एक्स। क्लियर है ना। हमें कौन सा प्रोसीजर अपनाना है, चेन रूल। चेन रूल क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक फंक्शन के अंदर यहाँ पर एक फंक्शन गिवन है, लॉग के अंदर एक फंक्शन और गिवन है आपके पास। क्लियर। लॉग के अंदर एक दूसरा फंक्शन गिवन है, तो फंक्शन के अंदर यहाँ पर क्या हो रहा है, फंक्शन गिवन है, मतलब यहाँ पर हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे। क्लियर। तो क्या हो जाएगा भैया, सॉल्यूशन क्या आ जाएगा आपके पास, गिवन क्या है, नाउ सॉल्यूशन इज y इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स। क्लियर। हमने इसका क्या निकाला, dy बाय डी एक्स निकाला, तो d अपॉन डी एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स। क्लियर। अब आप सबको पता है यार कि लॉग ऑफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, 1/x। क्लियर। लॉग ऑफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, 1/x होता है। क्लियर। चलिए तो लॉग मतलब 1/x मतलब 1/sin x, ठीक है ना, और d अपॉन डी एक्स साइन एक्स, क्योंकि फंक्शन के अंदर यहाँ पर क्या था, फंक्शन था, तो d अपॉन डी एक्स क्या आ गया, साइन एक्स आ गया। क्लियर। तो
तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलिए, तो 1/sin x, और sin x कितना होता है आपका cos x के इक्वल, तो cos x/sin x दिस इज इक्वल टू cot x। क्लियर हो रहा है सबको? मतलब हम क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे कर रहे हैं वो अप्रोच हमें यहाँ पर क्या करना है, सीखना है। क्लियर? तो फंक्शन के अंदर फंक्शन अगर अप्लाई हो रहा है तो हम क्या फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर? इतनी बातें सबको समझ में आई? पक्का? कोई कन्फ्यूज़न, दिक्कत चेन रूल अप्लाई करने में? अगर आप लोगों को कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी डाउट में अगर प्रॉब्लम आता है, कोई भी कॉन्सेप्ट वगैरह समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी डाउट क्वेश्चन आ रहा है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो आपके डाउट का डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर है? और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर अपडेट होते रहेंगे कि हमने कौन से लेक्चर्स यहाँ पर अपडेट किए हुए हैं। क्लियर है? चलिए, इतने कॉन्सेप्ट्स में किसी को कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, समस्या हो तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। क्लियर? चलिए।